नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रंजीत फाउंडेशन बैच में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्राफीय विधि से समीकरण युग्म का हल निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए सबसे पहले दिए हुए समीकरण युग्म में पहले वाले को समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2 मानना होता है। तो इसको हम मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। दोस्तों, ग्राफीय विधि से हल निकालने के लिए प्रत्येक समीकरण से हमें कम से कम 2 हल की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक समीकरण से 2 हल की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम दो हल की। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 3, ये है समीकरण 1। फिर x बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 माइनस वाई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस में y है तो बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 3 माइनस वाई हो जाएगा। अब हमें इसके सहायता से 2 हल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। x और y, ठीक। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, देखिए अब आप क्या रखिएगा, देखिए रखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, रखने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि हम y का मान ऐसा रखें कि x का जो मान मिले वो भिन्न के रूप में न मिले, एक पूर्णांक के रूप में मिले। यानी p/q के रूप में न मिले, पूर्णांक के रूप में मिले, पूरा अंक के रूप में मिले। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मिले, इस रूप में मिले, ठीक। दोस्तों, p/q के रूप में अगर मिलता है तो ऐसा नहीं कि इससे हल नहीं होगा, उससे भी हल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ग्राफ में इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक। ग्राफ पर ग्राफ पर खींचना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा प्रयास किया जाता है कि y का ऐसा मान रखें कि हमें x का मान पूरा अंक के रूप में मिले, ठीक। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, y का मान 1 रखते हैं। यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस y का मान 1 रखे हैं तो यहाँ पर भी 1। तो x बराबर, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो एक देखिए, y का मान जब 1 रखे हैं तो x का मान हमें 2 मिला है, ठीक। तो एक हल तो हमें मिल गया, एक और हल की ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर क्या रखते हैं दोस्तों, y बराबर हम 2 रख देते हैं, ठीक। y बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 3 माइनस वाई, यानी y का मान हम 2 रखे हैं तो यहाँ पर 2। तो x बराबर 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा। तो y का मान जब 2 रखे हैं तो x का मान हमें 1 मिला है। तो समीकरण 1 के लिए दो हल निकल गया। अब इस तरह से समीकरण 2 के लिए भी दो हल निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो 2x प्लस 5y बराबर 4, ये है। इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 4 माइनस 5y, या दोस्तों ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको x बराबर 4 माइनस 5y बट्टा 2, क्योंकि ये गुना में 2 है, बराबर किधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 4 माइनस 5y बट्टा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए पहले बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए मान रखेंगे, जब y बराबर, y का मान यहाँ पर हम दोस्तों 0 ले लेते हैं,
ठीक 0, तब x बराबर क्या होगा 5 माइनस 5 गुणे 4 माइनस 5 गुणे 0, क्योंकि y का मान 0 रखे हैं, फिर बट्टा 2। इसको हल करेंगे, देखिए 4 माइनस 5 गुणे 0 कितना होगा 0 बट्टा 2। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 बट्टा 2, कट के दोस्तों 2 हो जाएगा। तो जब y का मान हम 0 रखे हैं तो x का मान 2 मिला है, तो y का मान 0, x का मान 2, एक हल मिल गया। इसी तरह से दूसरा हल निकालेंगे। जब y बराबर y का मान क्या रखे हैं, देखिए यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, y का मान 2, तो x बराबर देखिए 4 माइनस 5 गुणे y का मान 2, यहाँ पे 2 बट्टा 2, 4 माइनस 5 गुणे 2 10 होगा बट्टा में 2, 4 में से 10 घटाएंगे -6 होगा बट्टा में 2, कट के दोस्तों x बराबर -3 हो जाएगा। ठीक -3, तो इसलिए x बराबर -3। तो यहाँ पर देखिए y का मान जब 2 रखे हैं तो x का मान हमें -3 मिला है। तो दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो हल मिल गया, हमें प्राप्त कर लिए। अब इतना करने के बाद आपको आना है ग्राफ पर। दोस्तों ग्राफ पर आने के बाद आपको ग्राफ खींचना है। दोस्तों हम ग्राफ खींचने के लिए कलम का प्रयोग कर रहे हैं। आपको एग्जाम में पेंसिल का प्रयोग करना है, क्योंकि हम कलम का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आपको पेंसिल का प्रयोग करना है। ये दोस्तों होता है एक्स अक्ष, तो एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश। ये होता है वाई अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश। ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक दोस्तों 0,0 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नीचे होता है -1 -2 -3 -4 -5, और इधर भी होगा -1 -2 -3 -4। ठीक, इतना करने के बाद दोस्तों अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हल मिला है, जो हल हम प्राप्त किए हैं, उसके सहायता से ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से ये हमें हल मिला है। x देखिए पहला हल है 2,1, यानी x अक्ष पर चाहिए 2 और y अक्ष पर 1 चाहिए। x अक्ष पर 2, x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 1। इसको जब इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे तो दोनों रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,1। देखिए जो बिंदु हमें मिलेगा उसका निर्देशांक लिखना आवश्यक है, लिखना जरूरी है। ठीक, तो इस बिंदु का निर्देशांक 2,1 है। तो पहले हल के लिए हम बिंदु खींच लिए। अब दूसरा हल देखिए, दूसरा हल है 1,2, यानी एक्स अक्ष पर चाहिए 1 और वाई अक्ष पर चाहिए 2। एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2, ये है। जब इसको ऊपर बढ़ाएंगे और इसको इधर, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस बिंदु का निर्देशांक दोस्तों 1,2 है। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक, मिलाया जाता है इन दोनों बिंदुओं को।
अब दोस्तों ये जो ग्राफ हमें मिला है ये समीकरण 1 के लिए खींचे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसको लिखेंगे तो लिखा जाता है, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3। इस तरह से समीकरण 2 के लिए भी ग्राफ खींचेंगे। तो समीकरण 2 क्या है देखिए, समीकरण 2 के लिए जो हल मिला है वो यह है। देखिए पहला हल है 2, 0 यानी x अक्ष पर चाहिए 2 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 0 यानी यही बिंदु होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक है 2, 0। उसके बाद दूसरा हल है -3, 2 यानी x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर 2, x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर 2। देखिए x अक्ष पर -3 ये और y अक्ष पर 2 यानी ये, ठीक। इसको अगर देखिए अगर इसको हम इधर करें और इसको ऊपर ले जाएं तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा दोनों रेखाएं। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, -3, 2। देखिए x अक्ष पर जो संख्याएं होती है उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष पर जो संख्याएं होती है उसको लिखा जाता है। तो -3, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो है ये रेखा समीकरण 2 के लिए है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 का क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 4। अब देखिए दोस्तों दोनों ग्राफ, दोनों ये रेखाएं जो है दोस्तों यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, ठीक। इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो जो इस बिंदु का निर्देशांक होगा वही हल होगा, ठीक। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, इस बिंदु पर निर्देशांक देखिए, इस बिंदु का x अक्ष पर 4 है और y अक्ष पर -1 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर -1। तो दोस्तों इसका यही हल हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर -1 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका हल है। तो इस तरह से दोस्तों सौरग्राफीय विधि की सहायता से हल निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको निकालना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।